नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रतिज्ञा, भाग 4। पूर्णा के आने से कमला और सुमित्रा एक दूसरे से और भी पृथक हो गए। सुमित्रा के हृदय पर लदा हुआ बोझा उठ सा गया। कहाँ तो वह दिन के दिन विरक्तावस्था में खाट पर पड़ी रहती थी, कहाँ अब वह हरदम हंसती बोलती रहती थी। कमला की उसने परवाह ही करना छोड़ दी। वह कब घर में आता है, कब जाता है, कब खाता है, कब सोता है, उसके जरा भी फिक्र न रही। कमला प्रसाद लंपट न था। सबकी यही धारणा थी कि उसमें चाहे और कितने ही दुर्गुण हो, पर यह ऐब न था। किसी स्त्री पर ताक झांक करते उसे किसी ने न देखा था। फिर पूर्णा के रूप ने उसे कैसे मोहित कर लिया, यह रहस्य कौन समझ सकता है। कदाचित पूर्णा की सरलता, दीनता और आश्रयहीनता ने उसकी कुप्रवृत्ति को जगा दिया। उसकी कृपणता और कायरता ही उसके सदाचार का आधार था। विलासिता महंगी वस्तु है। जेब के रुपए खर्च करके भी किसी आफत में फंस जाने की जहाँ प्रतिशत संभावना हो, ऐसे काम में कमला प्रसाद जैसा चतुर आदमी न पड़ सकता था। पूर्णा के विषय में उसे कोई भय न था। वह इतनी सरल थी कि उसे काबू में लाने के लिए किसी बड़ी साधना की ज़रूरत न थी। और फिर यहाँ तो किसी का भय नहीं, न फंसने का भय, न पिट जाने की शंका। अपने घर लाकर उसने शंकाओं को निरस्त कर दिया था। उसने समझा था अब मार्ग में कोई बाधा नहीं रही। केवल घर वालों की आंख बचा लेना काफ़ी था, और यह कुछ कठिन न था। किंतु यहाँ भी एक बाधा खड़ी हो गई, और वह सुमित्रा। सुमित्रा पूर्णा को एक क्षण के लिए भी न छोड़ती थी। दोनों भोजन करने साथ साथ जाती। छत पर देखो तो साथ, कमरे में देखो तो साथ, रात को साथ, दिन को साथ। कभी दोनों साथ ही साथ सो जाती। कमला जब शयनागार में जाकर सुमित्रा की राह देखता देखता सो जाता तो न जाने कब वह उसके पास आ जाती। पूर्णा से एकांत में कोई बात करने का उसे अवसर न मिलता था। वह मन में सुमित्रा पर झुंझला कर रह जाता। आखिर एक दिन उससे न रहा गया। रात को जब सुमित्रा आई तो उसने कहा, तुम रात दिन पूर्णा के पास क्यों बैठी रहती हो? वह अपने मन में समझती होगी यह तो अच्छी बला गले पड़ी। ऐसी तो कोई बड़ी समझदार भी नहीं हो कि तुम्हारी बातों में उसे आनंद आता हो। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसती होगी। सुमित्रा ने कहा, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूं? फिर यहाँ भी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से सो जाऊं और वह अकेली रोया करे। उठना भी चाहती हूँ तो चिमट जाती हूँ, छोड़ती ही नहीं। मन में मेरी बेवकूफ़ी पर हंसती है या नहीं यह कौन जाने, पर मेरा साथ उसे अच्छा न लगता हो यह बात नहीं। तुम्हें यह ख्याल भी नहीं होता है कि उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, वह तुम्हारी सहेली बनने के योग्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझती, तुम्हें उतनी समझ ही नहीं है, समझोगी क्या? ऐसी समझ का न होना ही अच्छा है। उस दिन से सुमित्रा परछाई की भांति पूर्णा के साथ रहने लगी। कमला प्रसाद के चरित्र में अब एक विचित्र परिवर्तन होता जाता था। नौकरों पर डांट फटकार भी कम हो गई, कुछ उदार भी हो गया। एक दिन बाजार से बंगाली मिठाई लाए और सुमित्रा को देते हुए कहा, जरा अपनी सखी को भी चखाना। सुमित्रा ने मिठाई ले ली, पर पूर्णा से उसकी चर्चा तक न की। दूसरे दिन कमला ने पूछा, पूर्णा ने मिठाई पसंद की होगी? सुमित्रा ने कहा, बिल्कुल नहीं। वह तो कहती थी मुझे मिठाई से कभी प्रेम न रहा। कई दिनों के बाद कमला प्रसाद एक दिन 2 रेशमी साड़ियाँ लाए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियाँ एक ही खाट पर लेटी बातें कर रही थी। हकबकाकर उठ खड़ी हुई। पूर्णा का सिर खुला हुआ था। मारे लज्जा के उसकी देह में पसीना आ गया। सुमित्रा ने पति की ओर कुपित नेत्रों से देखा। कमला ने कहा, अरे पूर्णा भी यही है? क्षमा करना पूर्णा, मुझे मालूम न था। यह देखो सुमित्रा, 2 साड़ियाँ लाया हूँ, सस्ते दामों में मिल गईं। एक तुम ले लो, एक पूर्णा को दे दो। सुमित्रा ने साड़ियों को बिना छुए हुए कहा, इनकी तो आज कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है, और पूर्णा रेशमी साड़ियाँ पहनना चाहेंगी तो मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूंगी। क्यों बहन, इनमें से लोगी कोई साड़ी? पूर्णा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं रेशमी साड़ी लेकर क्या करूँगी? कमला, क्यों, रेशमी साड़ी तो कोई छूत की चीज़ नहीं। सुमित्रा, छूत की चीज़ नहीं, पर शौक की चीज़ तो है। सबसे पहले तो तुम्हारी पूज्य माता जी ही छाती पीटने लगेंगी। कमला, मगर अब तो मैं लौटाने न जाऊंगा, बजाज समझेगा, दाम सुन के डर गए। सुमित्रा, बहुत अच्छी हो तो प्रेमा के पास भेज दूं, तुम्हारी बेसाही हुई साड़ी पहनकर अपना भाग्य सराहेगी। मालूम होता है आजकल कहीं कोई रकम मुफ्त हाथ आ गई है। सच कहना, किसकी गर्दन रहती है? गांठ के रुपए खर्च करके तुम ऐसी फिजूल की चीज़ें कभी न लाते होगे। कमला ने आग्नेय दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखकर कहा,
तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ी है और भला कहाँ डाका मारने जाता। सुमित्रा, मांगते तो वह यूं ही दे देते, तिजोरी तोड़ने की नौबत न आती, मगर स्वभाव को क्या करो। कमला ने पूर्णा की ओर मुँह करके कहा, सुनती हो पूर्णा इनकी बात? पति से बातें करने का यही ढंग है। तुम भी इन्हें नहीं समझाते, और कुछ नहीं तो आदमी सीधे मुंह बात तो करे। जब से तुम आई हो मिजाज और भी आसमान पर चढ़ गया है। पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी मालूम हो रही थी। एकांत में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हों, पर इस समय तो सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी। उसे भय हुआ कि कहीं कमला मुझसे नाराज हो गए तो मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। कमला को अप्रसन्न करके यहाँ एक दिन भी निबाह नहीं हो सकता, यह वह जानती थी। इसलिए वह सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूँ बाबूजी, पूछ लीजिए झूठ कहती हूँ। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, इनके आने से मेरा मिजाज क्यों आसमान पर चढ़ गया, जरा यह भी बता दो। मुझे तो इन्होंने राज सिंहासन पर नहीं बैठा दिया। हाँ, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी इनके साथ बैठ लेती हूँ। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? कमला, तुम व्यर्थ बात बढ़ाती हो सुमित्रा। मैं यह कब कहता हूँ कि तुम इनके साथ उठना बैठना छोड़ दो? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। सुमित्रा, और यह कहने का आशय ही क्या है कि जब से यह आई है तुम्हारा मिजाज आसमान पर चढ़ गया है? कमला, कुछ झूठ कह रहा हूँ, पूर्णा खुद देख रही है। तुम्हें उनके सत्संग में कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इन्हें यहाँ लाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था, मगर तुम्हारे ऊपर इनकी सोहबत का उल्टा ही असर हुआ। यह बेचारी समझाती होगी, मगर तुम क्यों मानने लगी? जब तुम मुझी को नहीं गिनती तो यह बेचारी किस गिनती की है? भगवान सब दुख दे पर बुरे का संग न दे। तुम इनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी मैं प्रेमा के पास भेज देता हूँ। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर द्वार की ओर फेंक दिया। दोनों कागज में तह की हुई रखी थी, आंगन में जा गिरी। मेहरी उसी समय आंगन धो रही थी। जब तक वह दौड़कर साड़ियाँ उठावे, कागज भीग गया और साड़ियों में धब्बे लग गए। पूर्णा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया बहन? देखो तो साड़ियाँ खराब हो गई। कमला, इनकी करतूतें देखती जाओ, इस पर मैं ही बुरी हूँ, मुझी में जमाने भर के दोष है। सुमित्रा, तो ले क्यों नहीं जाती अपनी साड़ियाँ? कमला, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा, पूर्णा भी न लेंगी। कमला, तुम अपनी ओर से बोलने वाली कौन होती हो? तुमने अपना ठीका लिया है या जमाने भर का ठीका लिया है? बोलो पूर्णा, एक रख दूँ ना? यह समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा दुख होगा। पूर्णा बड़े संकट में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती है तो कमला बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही है, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है? यह भी अब उससे छिपा न रहा। दोनों पहलुओं पर विचार कर उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने का ही निश्चय किया। कमला रूठ कर उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, अधिक से अधिक उसे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। सुमित्रा अप्रसन्न हो गई तो न जाने क्या गजब ढाए, न जाने उसके मन में कैसे कैसे कुत्सित भाव उठे। बोली, बाबूजी, रेशमी साड़ियाँ पहनने का मुझे निषेध है, लेकर क्या करूँगी? ऐसा ही है तो कोई मोटी झोटी धोती ला दीजिएगा। यह कहकर उसने कमला प्रसाद की ओर विवश नेत्रों से देखा। उनमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी। मानो वे कह रही थी, लेना तो चाहती हूँ पर लूँ कैसे? इन्हें आप देख ही रहे हैं ना, क्या घर से निकालने की इच्छा है? कमला प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। साड़ियाँ चुपके से उठा ली और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। साड़ियाँ लौटाकर और कमलाचरण को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला तो नाराज हो ही गया था, सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गईं और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? तुम आई तो समझी थी और कुछ न होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहाँ से उठ जाने के सिवा और कुछ न सोच पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या न रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना न कर सकी थी।
अब आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह वहाँ आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अवलंब ही क्या था? कोई आगे पीछे नज़र भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला से बातचीत तक नहीं की। फिर कमला ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक ही कृपण है, यह उदारता उनमें कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियाँ न मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रित हूँ। यह सोचते सोचते सहसा पूर्णा को एक ऐसी बात सूझ गई जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी न कर सकी थी। वह ऐसी कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया हो। उसका सारा अंतःकरण, सारी चेतना, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणित हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए और सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो इसलिए वैसी ही एक साड़ी उसके लिए भी लेते आए हैं। अगर यह बात है तो महा अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में वह क्या एक क्षण भी घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिएगी, भीख मांगेगी, पर यहाँ न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के यह संदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का आशा ही कुत्सित समझा? क्या उसके विचार में मैं प्रेम क्रीड़ा करने ही के लिए यहाँ आई थी? इसके आगे पूर्णा और कुछ सोच न सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई, मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही हो। हे भगवान, वैधव्य क्या कलंक का दूसरा नाम है? लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चले जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर नहीं लगती। मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। भोजन करने जाते समय सुमित्रा पूर्णा को साथ ले लिया करती थी। आज भी उसने आकर कमरे के द्वार से पुकारा। पूर्णा ने बड़ी नम्रता से पूछा, बहन आज तो मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा ने फिर आग्रह नहीं किया, चली गई। 12 बजे के पहले तो कमला प्रसाद कभी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गया, फिर भी उनकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुमित्रा ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे भी आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतजार में कट गई। कमला प्रसाद नहीं आए। अब समस्या जटिल हो गई। सारे घर में इसकी चर्चा होगी। जितने मुंह हैं उतनी बातें होंगी और प्रत्येक मुख से उसका रूप और आकार कुछ बड़ा होकर ही निकलेगा। उन रहस्यमय कनफुसकियों और संकेतों की कल्पना करके तो उसका हृदय मानो बैठ गया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान तुम ही अब मेरे अवलंब हो, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। पूर्णा सारे दिन कमला से 2-4 बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर में आए ही नहीं और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोच वश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती? यद्यपि सुमित्रा ने इन 2 दिनों से उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, किंतु आज संध्या समय पूर्णा उसके पास जाकर बैठ गई। सुमित्रा ने कहा, आओ बहन बैठो, मैंने तो आज अपने दादाजी को लिख दिया है कि आकर मुझे ले जाएं। यहाँ रहते रहते जी उब गया है। पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी चलूँगी, यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? सुमित्रा, नहीं, दिल लगी नहीं करती बहन, यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब जी नहीं लगता। कल महाशय रात भर गायब रहे, शायद समझते होंगे कि मनाने आती होगी। मेरी बला जाती, मैंने अंदर से द्वार बंद कर लिए। पूर्णा ने बात बनाई, बेचारे आकर लौट गए होंगे। सुमित्रा, मैं सो थोड़ी ही गई थी,
वह इधर आए ही नहीं। समझा होगा लौंडी मना कर ले जाएगी, यहाँ किसी गरज पड़ी थी। पूर्णा, मना लेने में कोई बड़ी हानि तो न थी। सुमित्रा, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ था। उनके आते ही चारों पदार्थ हाथ बांधे सामने आ जाते हैं, यही ना। पूर्णा, तुम तो हंसी उड़ाती हो। पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं है? सुमित्रा, मैं तो आप ही कहती हूँ भाई, स्त्री पुरुष की जूती के सिवा और है ही क्या। पुरुष चाहे जैसा हो, चोर हो, ठग हो, व्यभिचारी हो, शराबी हो, स्त्री का धर्म है कि उसकी चरण रज धो धो कर पिए। मैंने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें मनाने जाती? जरा यह भी तो सुनो। पूर्णा, तुम ही अपने दिल से सोचो। सुमित्रा, खूब सोच लिया है। आप पैसे की चीज़ तो कभी भूल कर भी न लाए। 10-5 रुपए तो कई बार मांगने पर मिलते हैं। 2 रेशमी साड़ियाँ लाने की कैसे हिम्मत पड़ गई? इसमें क्या रहस्य है, इतना तो तुम भी समझ सकती हो। अब ठीक हो जाएंगे। पूछो, अगर ऐसे ही बड़े छैला हो तो बाजार में क्यों नहीं मुँह काला करते, या घर में कंपा लगाने के शिकारी हो? मुझे पहले ही से शंका थी और कल तो उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट कर ही दिया। पूर्णा ने जरा भौहें चढ़ाकर कहा, बहन तुम कैसी बातें करती हो? एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, फिर नाते से बहन। मुझे वह क्या कुदृष्टि से देखेंगे? फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव नहीं रहा। सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की न कहो पूर्णा, स्वभाव किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयमी समझती हो वह छिपे रुस्तम होते हैं। उनका तीर मैदान में नहीं घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक बात अच्छी है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए, दौड़े चले आवें, फिर दुत्कारो भी तो ना हटे। पूर्णा, तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती? सुमित्रा, जरा 2-4 दिन जला लूँ तो। अकेला लाला को नींद नहीं आती, करवटें बदल कर सवेरा करते होंगे, इसी से तो मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा, बड़ी निर्दयी हो बहन, आज चली जाना तुम्हें मेरी कसम। पर सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। आज की रात भी यूं ही गुजर गई। पूर्णा सारी रात आहट लेती रही। कमला प्रसाद न आए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। सुमित्रा का अब कमला प्रसाद की चर्चा करते दिन बीतता था। उनकी सारी बुराइयां उसे विस्मृत होती जाती थीं। सारे गिले और शिकवे भूलते जाते थे। वह उनकी स्नेहमयी बातें याद कर कर के रोती थी, पर अभी तक मान बंधन का न टूटा था। क्षुधा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है? रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं। अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी। सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दालान से भी निकल गई, पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी कैसे पुकारूं। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज़ सुनकर वह भागी, बेतहासा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मान अजेय है, अमर है, अनंत है। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिनों की एक घटना याद आई थी, जब वह कई दिन की मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार पर से ही लौट आई थी। क्या सुमित्रा भी द्वार पर ही से तो न लौट आएगी? वह अभी सोच ही रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ था वही हुआ। पूर्णा के जी में आई कि जाकर सुमित्रा से पूछे, क्या हुआ, तुम उनसे कुछ बोली या बाहर ही से लौट आई? पर इसी दशा में सुमित्रा से कुछ पूछना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर लिया और सो रही। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुस्सह हो रही थी, यह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मान लीला का मूल कारण तो वही था। तब वह क्या शांत चित्त से 2 प्रेमियों को वियोग अग्नि में जलते देख सकती थी? कदापि नहीं। इसके पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझा कर शांत कर दे, लेकिन कितनी ही शंकाएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी।
भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे अपने कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला दौड़े अंदर चले जाएंगे। इसमें उसे लेस मात्र भी संदेह न था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वहाँ सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर थपकी दी। भय तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहाँ नींद कहाँ। आहट पाते ही कमला ने द्वार खोला और पूर्णा को देखकर कुतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा की बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसकी आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सोचती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, तिस पर भी आप न गए। कमला ने विस्मित होकर कहा, मनाने आई थी? सुमित्रा, झूठी बात, मुझे कोई नहीं मनाने आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो किसी को रंज न हो। हाँ, माँ बाप रो लेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा। मैंने समझा शायद आपके पास आई हो। इस तरह कब तक रूठे रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती है। कमला ने मानो यह बात नहीं सुनी, समीप आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार के सिटकिनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कामेंद्रियां शिथिल पड़ गईं। थर थर काँपती हुई वह द्वार से चिपट कर खड़ी हो गई। कमला उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो। मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं हूँ। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे 2 बात करना भी तुम्हें नहीं भाता? तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती? सुमित्रा अपने दिल में क्या सोचती? कमला ने यह बात न सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसके हृदय में कामवासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। उसकी सारी चेष्टा, सारी चेतनता, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक पशुओं की आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसा ही स्फूर्ति कमला की आंखों में झलक उठी। वह पलंग से उठा और दोनों हाथ खोले हुए पूर्णा की ओर बढ़ा। अब तक पूर्णा भय से काँप रही थी। कमला को अपनी ओर आते देखकर उसने गर्दन उठाकर आग्नेय नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा भय था, मानो वह कह रही थी, खबरदार, इधर एक जौ भर भी बढ़े तो हम दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा को अपने हृदय में एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो सारे संसार की सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उसकी आंखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बंधी हुई मुट्ठियाँ और तनी हुई गर्दन देखकर कमला ठिठक गया। होश आ गए। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप मत धारण करो पूर्णा। मैं जानता हूँ कि प्रेम जैसी वस्तु छल बल से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था। मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण प्रतिमाओं की उपासना पत्र पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आंसुओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता पूर्णा। अगर इस समय तुम्हारा संकेत पा जाऊं तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दूं। यही मेरी परम अभिलाषा है। मैं बहुत चाहता हूं कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मन किसी तरह नहीं मानता। अवश्य ही पूर्व जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा। कदाचित उस जन्म में भी मेरी यह लालसा अतृप्त ही रही होगी। तुम्हारे चरणों पर गिरकर एक बार रो लेने की इच्छा से ही मैं तुम्हें लाया। बस यह समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर निर्भर है। अगर तुम्हारी आंखें मेरी तरफ से यूं ही फेरी रहीं तो देख लेना, एक दिन कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तड़पती हुई पाओगी या गंगा तट पर। मेरा यह निश्चय है। पूर्णा का क्रोध शांत हुआ।
कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी, आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती? कमला चारपाई पर बैठता हुआ बोला, नहीं पूर्णा, मुझे तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं दिखती। अपनी इष्ट देवी की उपासना करना क्या लज्जा की बात है? काल के चक्र के कुचक्र ने तुम्हें एक ऐसी अवस्था में डाल दिया है जिसमें प्रेम सुख की कल्पना करना ही पाप समझा जाता है। लेकिन सोचो तो समाज का यह कितना बड़ा अन्याय है। क्या ईश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि 2-3 साल प्रेम का सुख भोगने के बाद आजीवन वैधव्य की कठोर यातना सहती रहो? कभी नहीं। ईश्वर इतना अन्यायी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। बसंत कुमार जी मेरे परम मित्र थे। आज भी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस समय भी मैं उन्हें अपने सामने खड़ा देखता हूँ। तुमसे उन्हें बहुत प्रेम था। तुम्हारे सिर में जरा भी पीड़ा होती थी तो बेचारे विकल हो जाते थे। वह तुम्हें सुख में मर देना चाहते थे कि तुम्हें हवा का झोंका भी न लगे। उन्होंने अपना जीवन ही तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया था। रो मत पूर्णा, तुम्हें जरा उदास देखकर उनका कलेजा फट जाता था। तुम्हें रोते देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। फिर यह आज कोई नई बात नहीं। इधर महीनों से तुम्हें रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है और निर्दयी समाज चाहता है कि तुम जीवन पर्यंत यूं ही रोती रहो। तुम्हारे मुख पर हास्य की एक रेखा भी न दिखाई दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम दुष्टा हो जाओगी। उस आत्मा को तुम्हारी यह व्यर्थ की साधना देखकर कितना दुख होता होगा, इसकी कल्पना तुम नहीं कर सकती। ईश्वर तुम्हें दुख के इस अपार सागर में डूबने नहीं देना चाहते। वह तुम्हें उबारना चाहते हैं, तुम्हें जीवन के आनंद में मग्न कर देना चाहते हैं। यदि उनकी प्रेरणा न होती तो मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय क्यों होता? जिसने किसी स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा, वह आज तुमसे प्रेम की भिक्षा क्यों मांगता होता? मुझे तो यह दैव की स्पष्ट प्रेरणा मालूम हो रही है। पूर्णा अब तक द्वार से चिपकी खड़ी थी। अब द्वार से हटकर वह फर्श पर बैठ गई। कमला प्रसाद पर उसे जो संदेह हुआ था वह अब मिटता जाता था। वह तन्मय होकर उनकी बातें सुन रही थी। कमला प्रसाद उसे फर्श पर बैठते देखकर उठा और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा करते हुए बोला, नहीं नहीं पूर्णा, यह नहीं हो सकता। फिर मैं भी ज़मीन पर बैठूंगा। आखिर इस कुर्सी पर बैठने में तुम्हें क्या आपत्ति है? पूर्णा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। कमला से उसे झिझक भी नहीं हुई, यह कहती हुई कि बापूजी आप बड़ी जिद्द करते हैं, कोई मुझे यहाँ इस तरह बैठे देख ले तो क्या हो। वह कुर्सी पर बैठ गई। कमला का चेहरा खिल उठा। बोला, अगर कोई कुछ कहे तो उसकी मूर्खता है। सुमित्रा को यहाँ बैठे देखकर कोई कुछ न कहेगा। तुम्हें बैठे देखकर उसके हाथ आप ही अपनी छाती पर पहुँच जाएंगे। यह आदमी के रचे हुए स्वांग है और मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। जहाँ देखो ढकोसला, जहाँ देखो पाखंड। हमारा सारा जीवन पाखंडमय हो गया है। मैं इस पाखंड का अंत कर दूंगा। पूर्णा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने आज तक किसी स्त्री की ओर आंख नहीं उठाई। मेरी निगाह में कोई जचती ही न थी। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में एक विचित्र आंदोलन होने लगा। मैं उसी वक्त समझ गया कि यह ईश्वर की प्रेरणा है। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो तुम इस घर में आती ही क्यों? इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना भी ईश्वरीय प्रेरणा है, इसमें लेस मात्र भी संदेह न समझना। एक से एक सुंदरियां मैंने देखी, मगर इस चंद्र में हृदय की खींचने वाली जो शक्ति है वह किसी में नहीं पाई। यह कहकर कमला प्रसाद ने पूर्णा के कपोल को उंगली से स्पर्श किया। पूर्णा का मुख आरक्त हो गया। उसने झिझक कर मुंह हटा लिया, पर कुर्सी से उठी नहीं। यहाँ से अब भागना नहीं चाहती थी। इन बातों को सुनकर उसके अंतःस्थल में ऐसी गुदगुदी हो रही थी जैसी विवाह मंडप में जाते समय युवक के हृदय में होती है। कमला को सहसा साड़ियों की याद आ गई। दोनों साड़ियाँ अभी तक उसने संदूक में रख छोड़ी थी। उसने एक साड़ी निकालकर पूर्णा के सामने रख दी और कहा, देखो यह वही साड़ी है पूर्णा, उस दिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया था। आज इसे मेरी खातिर से स्वीकार कर लो। एक क्षण के लिए इसे पहन लो। तुम्हारी यह सफ़ेद साड़ी देखकर मेरे हृदय में चोट सी लगती है। मैं ईमान से कहता हूँ यह तुम्हारे वास्ते लाया था। सुमित्रा के मन में कोई संदेह न हो इसलिए एक और लानी पड़ी। नहीं, उठाकर रखो मत, केवल एक ही क्षण के लिए पहन लो जरा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस रंग की साड़ी तुम्हें कितनी खिलती है। न मानोगी तो ज़बरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी को हाथ में लेकर उसकी ओर ताकते हुए कहा, कभी पहन लूँगी, इतनी जल्दी क्या है? फिर यहाँ मैं कैसे पहनूँगी? कमला, मैं हट जाता हूँ। कमरे की एक तरफ छोटी सी कोठरी थी, उसी में कमला प्रसाद कभी कभी बैठकर पढ़ता था। उसके द्वार पर छींट का एक पर्दा पड़ा हुआ था। कमला प्रसाद पर्दा उठाकर उस कोठरी में चला गया, पर एकांत हो जाने पर भी पूर्णा साड़ी न पहन सकी।
इच्छा पहनने को थी, पर संकोच था कि कमला प्रसाद अपने दिल में न जाने क्या आशा समझ बैठे। कमला प्रसाद ने पर्दे की आड़ से कहा, पहन चुकी, अब बाहर निकलूं? पूर्णा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पहन चुकी, निकलो। कमला ने पर्दा उठाकर झाँका। पूर्णा हंस पड़ी। कमला ने फिर पर्दा खींच लिया और उसकी आड़ से बोला, अब की बार अगर तुमने न पहना पूर्णा तो मैं आकर ज़बरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी पहनी तो नहीं, हाँ उसका अंचल खोलकर सिर पर रख लिया। सामने ही आईना था, उस पर उसने निगाहें डाली। अपनी रूप छटा पर वह आप ही मोहित हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हो उठा। उसके मर्मस्थल में कहीं से आवाज़ आई, पूर्णा होश में आ, किधर जा रही है? वह मार्ग तेरे लिए बंद है, तो उस पर कदम नहीं रख सकती। वह साड़ी को अलग कर देना चाहती थी कि सहसा कमला पर्दे से निकल आया और बोला, आखिर तुमने नहीं पहनी ना? मेरी इतनी जरा सी बात भी तुम न मान सके। पूर्णा, पहने तो हूँ, अब कैसे पहनूं? कौन अच्छी लगती है? मेरी देह पर आकर साड़ी की मिट्टी भी खराब हो जाती है। कमला ने अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, जरा आईने में तो देख लो। पूर्णा ने दबी हुई निगाह आईने पर डाला। देख लिया, जरा भी अच्छी नहीं लगती। कमला दीपक की ज्योति मात हो गई। वाह रे ईश्वर, तुम ऐसी आलोकमय छवि की रचना कर सकते हो, तुम्हें धन्य है। पूर्णा, मैं उतार कर फेंक दूंगी। कमला, ईश्वर, अब मेरा बेड़ा कैसे पार लगेगा? पूर्णा, मुझे डुबाकर। यह कहते कहते पूर्णा की मुख ज्योति मलिन पड़ गई। पूर्णा ने साड़ी उतार कर अलगनी पर रख दी। कमला ने पूछा, यहाँ क्यों रखती हो? पूर्णा बोली, हाँ, कहाँ ले जाऊँ? आपकी इतनी खातिर कर दी, ईश्वर न जाने इसका क्या दंड देंगे। कमला, ईश्वर दंड नहीं देंगे पूर्णा, यह उन्हीं की आज्ञा है। तुम उनकी चिंता न करो। खड़ी क्यों हो? अभी तो बहुत रात है। क्या अभी से भाग जाने का इरादा है? पूर्णा ने द्वार के पास जाकर कहा, अब जाने दो बाबूजी, क्यों मेरा जीवन भ्रष्ट करना चाहते हो? तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ़ है। मैं औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? दूर तक सोचो। अगर घर में जरा भी सुनगुन हो गई तो जानते हो कि मेरा क्या दुर्गति होगा। डूब मरने के सिवा मेरे लिए कोई और उपाय न रह जाएगा। इसका सोचिए, आप मेरे पीछे निर्वासित होना पसंद करेंगे और फिर बदनाम होकर, कलंकित होकर जिए तो क्या जिए? नहीं बाबूजी, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो आज मर भी जाऊं तो किसी को कोई हानि न होगी, वरन पृथ्वी का कुछ बोझ ही हल्का होगा। लेकिन आपका जीवन बहुमूल्य है, उसे आप मेरे लिए क्यों बाधा में डालिएगा? जो ही कोई अवसर आएगा आप पर झाड़कर अलग हो जाइएगा। मेरी क्या गति होगी, इसकी आपको उस वक्त जरा भी चिंता न होगी। कमला ने जोर देकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता पूर्णा। ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए प्राण तक दे दूँ, जब चाहे परीक्षा कर देखो। पूर्णा, बाबूजी, यह सब खाली बात ही बात है। इसी मोहल्ले में 2 एक ऐसी घटनाएं देख चुकी हूँ। आपको न जाने क्यों मेरे इस रूप पर मोह हो गया। अपने दुर्भाग्य के सिवा इसे और क्या कहूँ। जब तक आपकी इच्छा होगी अपना मन बहलाइएगा, फिर बात भी न पूछिएगा। यह सब समझ रही हूँ। ईश्वर को आप बार बार बीच में घसीट लाते हैं, इसका मतलब भी समझ रही हूँ। ईश्वर किसी को कुमार्ग की ओर नहीं ले जाते। इसे चाहे प्रेम कहिए चाहे वैराग्य कहिए, लेकिन है कुमार्ग ही। मैं इस धोखे में नहीं आने की। आज जो कुछ हो गया, अब भूल कर भी मेरी ओर आँख न उठाइएगा, नहीं तो मैं यहाँ न रहूँगी। यदि कुछ न हो सकेगा तो डूब मरूँगी। ईंधन न पाकर आग आप ही आप बुझ जाती है, उसमें ईंधन न डालिए। कमला ने मुंह लटका कर कहा, पूर्णा, मैं तो मर जाऊँगा। सच कहता हूँ, मैं जहर खाकर सो रहूँगा और हत्या तुम्हारे सिर जाएगी। यह अंतिम वाक्य पूर्णा ने सुना था या नहीं, हम नहीं कह सकते। उसने द्वार खोला और आंगन की ओर चली। कमला द्वार पर खड़ा ताकता रहा। पूर्णा को रोकने का साहस उसे न हुआ। चिड़िया एक बार दाने पर आकर फिर न जाने क्या आहट पाकर उड़ गई थी। इतनी ही देर में पूर्णा के मनोभाव में कितने रूपांतर हुए, वह खड़ा यही सोचता रहा। वह रोज, फिर वह हास विलास और अंत में यह विराग। यह रहस्य उसके समझ में न आता था। क्या वह चिड़िया फिर दाने पर गिरेगी? यही प्रश्न कमला के मस्तिष्क में बार बार उठने लगा।